नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। लखनऊ से रायबरेली जा रही रोडवेज बस बछरावा के पास खराब हो गई। यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर उतारकर पास की दूसरी बस या वाहन से आगे की यात्रा करवाई गई। बस के इंतजाम और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में रोडवेज कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले फ्री गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत जिले के लगभग 2,50,000 उपभोक्ताओं को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे रसोई गैस की आर्थिक में कमी आएगी और त्योहार पर लोगों की सुविधा सुनिश्चित होगी। कन्नौज की 474 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का विकास किया जाएगा। कुल 185 तालाबों में कार्य चल रहा है। यह योजना जल संरक्षण, ग्रामीण विकास और पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से लागू की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधन मजबूत होंगे। गाजीपुर में पुलिस ने मेमू पैसेंजर ट्रेन से 22.470 लीटर अवैध शराब बरामद की। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई से शराब तस्करी और अवैध व्यापार पर कड़ी रोक लगाने का प्रयास किया गया है। दरवाजे के सामने खड़ी बोलेरो कार के शीशे तोड़े गए। यह वारदात बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दी। पूरा घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिससे पुलिस जांच में मदद मिलेगी और अपराधियों की पहचान की जा सकेगी। यूपी सरकार ने 1,65,000 पशुपालकों के लिए विशेष योजना लागू की है। इसके तहत पशुपालकों को विकास, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देने के लिए उनके लिए विशेष कार्यक्रम चिह्नित किए गए हैं। इससे उनकी आय बढ़ेगी, पशुपालन में सुधार होगा और प्रदेश में डेयरी व पशु उत्पादक उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। दीपावली छठ के मौके पर कुछ स्पेशल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस का रूट बदल दिया गया है। यात्रियों को अपने सफर की योजना में बदलाव करना होगा और रेलवे की नवीनतम सूचना पर ध्यान देना जरूरी है। यूपी में पुलिस चौकी से मात्र 50 मीटर दूर एक दुकान से 20 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल और नकदी चोरी हो गई। सुबह दुकान खोलते ही दुकानदार का होश उड़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी में इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। इसके कारण करीब 1.5 घंटे तक यात्री परेशान रहे। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत समस्या का समाधान किया और ट्रेन को चालू किया, ताकि यात्रियों की यात्रा जल्द से जल्द पुनः सुगम हो सके। यूपी के एक जिले में जांच के दौरान 150 ड्रोन चिन्हित किए गए। जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि अधिकांश ड्रोन स्थानीय लोगों ने खरीदे थे। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा और नियामक कार्रवाई तेज कर दी है। यूपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। लिंक मार्ग निर्माण के लिए लगभग 10 हेक्टेयर जमीन अधिक दाम पर खरीदी जाएगी। इससे किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा और वे मालामाल होंगे। सरकारी योजना से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यूपी के इस जिले में 1 नवंबर से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। किसान बढ़े दाम पाने के लिए सरकारी पोर्टल या स्थानीय केंद्र पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। समय पर रजिस्ट्रेशन करने से उन्हें उचित मूल्य पर धान बेचने का लाभ मिलेगा और प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। गाजियाबाद में डेंगू के 193 और मलेरिया के 97 मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कई कॉलोनियों में सर्वे शुरू कर दिया है। लोग अपनी कॉलोनी की स्थिति जानने के लिए जारी लिस्ट देख सकते हैं। विभाग ने सफाई और रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में 1,821 राजकीय महिला शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति दी जाएगी। इस पदोन्नति के साथ ही उनकी 3 वर्षों की तपस्या यानी अनुभव आधारित इंतजार समाप्त हो जाएगा। शिक्षकों को नई जिम्मेदारियों और बेहतर करियर अवसरों के साथ संविलियन किया जाएगा। यूपी पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने में लिप्त 2 बालिकाओं को पकड़ लिया। उनके घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और बालिकाओं के साथ अन्य संदिग्धों की भी जांच कर रही है। दीपावली से पहले चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इस कारण खरीदारों को 4 से 5 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। बाजार में मांग अधिक होने और आपूर्ति सीमित होने के चलते कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। यूपी के इस जिले में नया बस अड्डा बनाया जाएगा। इसके बाद शहर के अंदर बसों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। इससे शहर में ट्रैफिक और भीड़ कम होगी और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। यात्रियों को बस अड्डे से ही बसें लेने की सुविधा होगी। किसानों की मांग पर धान खरीद केंद्र जल्द खोले जाएं। खाद्य राज्य मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि खरीद केंद्र समय पर खुलें और निर्धारित लक्ष्य पूरा हो। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिलेगा। नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ मुकदमों में शासकीय अधिवक्ताओं की कमी सामने आई है। कई मामलों में सरकारी पक्ष को मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं मिले। इससे न्यायिक कार्रवाई प्रभावित हो रही है और मामलों की सुनवाई में देरी हो सकती है।
यूपी बिहार के बीच चलने वाली ट्रेनों को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस में भी भारी वेटिंग चल रही है। यात्रियों को सीट की उपलब्धता कम होने के कारण 4-5 दिन पहले ही टिकट बुक करने की सलाह दी जा रही है। प्रयागराज के फूलपुर में पुलिस ने 10 लाख रुपए मूल्य के अवैध पटाखे बरामद किए। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वे पटाखों को सस्ते में खरीदकर दीपावली पर महंगे दाम में बेचते थे। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं रहेगा। इसके बावजूद कर्मचारियों को अपने घरों और संस्थानों पर सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे लोगों को सौर ऊर्जा से बिजली की सुविधा मिलेगी और योजना का लाभ सीधे मिलेगा। यूपी में किसानों के लिए बड़ा अलर्ट। यदि वे निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें 30,000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने सैटेलाइट निगरानी के जरिए फसलों और खेती के कामों पर नजर रखने की व्यवस्था कर दी है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल ज्यादा आने की शिकायत आम है। पुराने मीटर अक्सर कम पड़ते थे, जबकि स्मार्ट मीटर सही खपत दिखाता है। इसके अलावा खपत बढ़ना या मीटर में तकनीकी खराबी भी कारण हो सकते हैं। असामान्य बिल होने पर बिजली विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। यूपी के मिशन शक्ति अभियान के तहत 65 छात्राओं ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। इसके दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों से जुड़े सवाल पूछकर जागरूकता बढ़ाई। यह पहल महिलाओं को सुरक्षित ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा के प्रति सशक्त बनाने के लिए की गई है। यूपी के इस जिले में एएसपी ने आधी रात को बड़ा फेरबदल किया। 10 चौकी प्रभारी और कुल 13 दारोगाओं का तबादला किया गया। अधिकारियों को उनके नए स्थानों पर तैनात कर दिया गया ताकि अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिस प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। यूपी में 17 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रमुख मार्गों का सड़क चौड़ीकरण शुरू होने जा रहा है। इन मार्गों की सूरत बदलकर यातायात सुगम और सुरक्षित बनाया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण से आवागमन में तेजी आएगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। यूपी में अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इसका नियंत्रण करने के लिए टास्क फोर्स और कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इससे खनन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई संभव होगी। यूपी में खेत में काम कर रहे किसानों के सामने अचानक बाघ आ गया। डरावना मंजर देखकर आसपास के लोग सहम गए। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई कर बाघ को सुरक्षित पकड़ने और क्षेत्र से दूर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। यूपी में दिवाली और छठ से पहले रेलवे की तरफ से बड़ी तैयारी है। राज्य को 64 नई स्पेशल ट्रेनें मिलने की संभावना है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और त्योहारों में सफर सुगम होगा। रेलवे ने ट्रेनों के समय और रूट में बदलाव की भी योजना बनाई है। यूपी के इस जिले में जर्जर सड़कों का नवीनीकरण किया जाएगा। 75 लाख रुपए की लागत से सड़कें चौड़ी और मजबूत बनेंगी। इससे यातायात सुगम होगा, दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा और स्थानीय लोगों के आवागमन में सुधार आएगा। विकास कार्य जल्द शुरू होगा। नगला कोतल सड़क पर नए पुल के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई है। पीडब्ल्यूडी ने साइट पर जरूरी सर्वे और भूमि माप का काम शुरू कर दिया है। पुल बनने से क्षेत्र में आवाजाही सुरक्षित और आसान होगी। ग्रामीणों को राहत मिलेगी और यातायात सुगम होगा। यूपी में 1000 आईटीआई संस्थानों की सूरत बदलने जा रही है। इनमें नए प्रशिक्षण तरीके लागू किए जाएंगे, जिससे तकनीकी शिक्षा अधिक आधुनिक और व्यावहारिक बनेगी। छात्रों को कौशल आधारित ट्रेनिंग मिलेगी, रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी और उद्योगों की जरूरतों के अनुसार शिक्षा दी जाएगी। नोएडा में प्रॉपर्टी फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। 18 गांवों की 441 हेक्टेयर जमीन अब यीडा के नाम दर्ज कर दी गई है। इससे जमीन की पहचान स्पष्ट होगी और अवैध कब्जा तथा फर्जीवाड़े पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। वाराणसी से महाराष्ट्र के लिए एक और स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह सेवा त्योहार के मौसम में पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में सुविधा और समय की बचत मिलेगी। यूपी में वंदे भारत एक्सप्रेस पर 6 घंटे में 2 बार पत्थरबाजी हुई। साथ ही नौचंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की भी जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे और पुलिस सुरक्षा बढ़ाकर जांच कर रही है ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्तर प्रदेश के इस जिले में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। जिले के कई इलाकों में आज विद्युत कटौती रहेगी, जिससे लगभग 5 लाख लोग प्रभावित होंगे। बिजली विभाग ने आवश्यक कार्य और मरम्मत के लिए यह कदम उठाया है। लोग समयबद्ध योजना बनाकर अपने कार्य संचालित करें। बारिश और बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में गुलाबी ठंड की शुरुआत हो गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान तेजी से गिर रहा है, जिससे सुबह शाम काफी ठंड महसूस होगी। मैदानी इलाकों में सर्दी का असर अगले कुछ दिनों में दिखाई देगा, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब के कुछ हिस्सों में।
लखनऊ में बिजली गुल हो गई है। बालाघाट, विकासनगर, राजा बाजार और आसपास के कई इलाकों में आज विद्युत आपूर्ति ठप रहेगी। बिजली विभाग ने मरम्मत कार्य और आवश्यक सर्विस के लिए यह कदम उठाया है। लोगों को इससे होने वाली असुविधा के लिए पूर्व योजना बनाने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के इस जिले के 4 ब्लॉकों में 4000 राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। सरकार के आदेश से इलाके में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने बताया कि नियमों और सत्यापन में खामियों के कारण यह कार्रवाई की जा रही है। प्रभावित लोगों को आवश्यक जानकारी समय पर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के लिए मुख्यमंत्री योगी की एक नई सौगात आई है। सरकार मुफ्त ड्राइविंग प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जिससे महिलाएं सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से वाहन चला सकेंगी। यह पहल महिला सशक्तिकरण और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। योगी सरकार के सख्त निर्देशों का असर दिखाई दे रहा है। लखनऊ में अब तक सबसे ज्यादा राजस्व मामलों का निराकरण हुआ है। अधिकारियों ने तेजी से निपटान प्रक्रिया अपनाई, जिससे आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान समय पर हो रहा है। यह प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि को दर्शाता है। वाल्मीकि जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे उत्सव का आयोजन शांति और सामंजस्य के साथ करें और आवश्यक सेवाओं की जानकारी पहले से सुनिश्चित कर लें। उत्तर प्रदेश में एक साइकिल सवार पर कुत्तों ने हमला कर दिया। मामले की गंभीरता देखकर आसपास के लोग दंग रह गए। घायल साइकिल सवार को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन ने घटनास्थल पर कुत्तों के नियंत्रण और सुरक्षा उपायों को तेज करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत की आशंका वाले खतरनाक कफ सिरप के मामले के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य में इस सिरप की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने दुकानों और दवाओं की जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। यूपी परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। मनचाहा और वीआईपी नंबर न मिलने पर 4000 वाहन मालिकों को अब रिफंड दिया जाएगा। विभाग ने सूची जारी कर दी है और राशि ऑनलाइन वापस की जाएगी। इससे वाहन मालिकों को आर्थिक राहत और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। यूपी पुलिस में बड़े बदलाव की खबर है। 69 इंस्पेक्टरों को प्रमोशन देकर डिप्टी एसपी बनाया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर पदोन्नति की पुष्टि कर दी है। इससे पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ेगा और विभागीय कार्यों में दक्षता भी बेहतर होगी। यूपी में भूमि पट्टों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने कुछ बदलाव लागू किए हैं, जिनके तहत पात्र व्यक्तियों को ही कृषि जमीन का पट्टा मिलेगा। अवैध कब्जे और गड़बड़ियों को रोकने के लिए नई प्रक्रिया और कड़े नियम बनाए गए हैं। इससे भूमि वितरण में पारदर्शिता बढ़ेगी। सरकार की नई योजना के तहत सिर्फ 500 रुपए में सोलर पैनल लगवाया जा सकता है। इसके जरिए 30 साल तक मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा। इससे बिजली बिल में बचत होगी, पर्यावरण को भी फायदा मिलेगा और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। योजना किसानों और घरों दोनों के लिए उपयोगी है। यूपी सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब हर तहसील में एडवांस्ड स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे। इनमें तकनीकी और व्यावसायिक कौशल की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी योग्य बनाना, बेरोजगारी घटाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रों में जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। विश्लेषकों के अनुसार इन इलाकों में रियल एस्टेट और औद्योगिक विकास के चलते रेट लगभग 2 गुना हो सकते हैं। इससे निवेशकों को लाभ मिलेगा, लेकिन सामान्य खरीदारों के लिए लागत बढ़ जाएगी। यूपी सरकार ने आरटीई प्रवेश की ऑनलाइन मॉनिटरिंग लागू करने का फैसला किया है। इसके तहत आधार कार्ड अनिवार्य किया जाएगा। गरीब बच्चों को शिक्षा में मदद और पारदर्शी प्रवेश सुनिश्चित होगा। यह कदम स्कूलों में दाखिले में गड़बड़ी रोकने और बच्चों के अधिकार सुरक्षित करने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति 5.0 का शुभारंभ कर दिया गया है। यह अभियान नवरात्रि के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया जाएगा। पुलिस और प्रशासन ने विशेष गश्त और सुरक्षा उपाय लागू किए हैं, ताकि त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव हो सके। यूपी में 6 घंटे के भीतर वंदे भारत एक्सप्रेस पर 2 बार पत्थरबाजी हुई। इसके साथ ही नौचंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश की भी जांच शुरू कर दी गई है। रेलवे और पुलिस सुरक्षा बढ़ाकर मामलों की जांच कर रहे हैं, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हरिद्वार एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों लेट हो गईं। त्योहारों के चलते भीड़ बढ़ने और ट्रैक पर दबाव बढ़ने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे अधिकारियों ने स्थिति सुधारने के लिए कदम उठा। लखनऊ से रायबरेली जा रही रोडवेज बस बछरावा के पास खराब हो गई। यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर उतारकर पास की दूसरी बस या वाहन से आगे की यात्रा करवाई गई। बस के इंतजाम और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में रोडवेज कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई।
उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले फ्री गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत जिले के लगभग 2,50,000 उपभोक्ताओं को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे रसोई गैस की आर्थिक में कमी आएगी और त्योहार पर लोगों की सुविधा सुनिश्चित होगी। कन्नौज की 474 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का विकास किया जाएगा। कुल 185 तालाबों में कार्य चल रहा है। यह योजना जल संरक्षण, ग्रामीण विकास और पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से लागू की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधन मजबूत होंगे,